तो दुख का साथी मिल गया, दुख का साथी मिला। संसार में तो हम कहते हैं ना कि यहाँ सुख के सब साथी हैं, लेकिन दुख का संसार में कोई साथी नहीं है। लेकिन बाबा जिसको मिल गया उसको तो दुख का साथी मिल गया। हम्म? और जब बाबा मिलता है तो दुख तो रहता ही नहीं, या बाबा होगा या दुख होगा, एक ही चीज रह सकती है। हम्म? तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है जहान को रोशन करने वालों की ये महफिल है। बाबा कहता है कि जो मेरे बच्चे बैठते हैं मुरली की, बाबा कहता है ज्ञान की लेन देन करते हैं, ये किन की महफिल है? बाबा कहते हैं ये जहान को रोशन करने वाले। हम जब छोटे थे ना तो एक मैगजीन निकलती थी फिल्मी सितारे, अभी भी आती होगी पता नहीं। तो हम तो जो फिल्मों में काम करते हैं ना उनको भी सितारे कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक टेम्परेरी शाइनिंग तो है। लोग पसंद तो करते हैं उनको, शाइनिंग है उनके अंदर, स्टार्स बोलते हैं, फिल्म स्टार। कितने कितनी फिल्में करते हैं, कितना सा करियर होता है उनका। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर संगम के आप स्टार। वो स्टार तो देखो कुछ फिल्में करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, नए नए स्टार रोज आते हैं, पुराने सब रिटायर्ड। लेकिन बाबा कहते हैं संगम पर जो आप सितारे बनते हो, बाबा कहते हैं बच्चे आपके दर्शन करने तो, देवी देवताओं के दर्शन करने तो भक्तों की लाइनें उमड़ती हैं कितनी कितनी। आज देखा, आज हनुमान जयंती जगह जगह मनाई गई। जगह जगह लोगों ने भंडारे किए, सत्संग हुए। तो बाबा कहते हैं ये आप सितारों की महफिल है। फिल्मी सितारों का कोई जन्मदिन मनाता? कभी कैलेंडर में छुट्टी मिलती है? आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, आज रेखा का जन्मदिन है, कोई नहीं पूछता इनको। लेकिन बाबा कहता है आपके तो देखो, कभी हम हनुमान जयंती मनाते हैं, कभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, कभी रामनवमी मनाते हैं, कभी गणेश चतुर्थी मनाते हैं। बाबा कहते हैं ये आपकी महफिल है, एवरग्रीन स्टार हो आप, आपकी शाइनिंग कभी कम नहीं पड़ती। तो ऐसे बच्चों से बाबा आज बात करता है। बाबा कहते हैं नयनों की महिमा बहुत गाई हुई है दुनिया में। कहते हैं सबसे बड़ा दान है नेत्र दान। कहते हैं जिसके पास आंखें ही नहीं है बेचारे ने दुनिया ही नहीं देखी। तो बाबा कहते हैं नयनों की कितनी महिमा गाई हुई है। नयन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान ही नहीं। बाबा कहता है आंखों के लिए तो कहते हैं जिसके पास आंखें ही नहीं है उसके लिए तो जहान ही नहीं, क्या देखा बेचारे। तो बाबा कहता है आप नूरे जहां के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं है। बाबा कहता है आपको नूरे जहां, आपके बिना बाबा कहता है इस जहान का कोई मूल्य नहीं। कैसे? वो बाबा समझाता है। तो बाबा कहते हैं जहां के नूर अपनी इस स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप सितारे, आप सुखदाता के बच्चे। बाबा कहता है जब आप अपनी स्थिति पर स्थित होते हो तो बाबा कहता है ये जहान सुखमय बन जाता है। तो कहते हैं कहावत है ना, आप जागे संसार जागा, आप सोए तो संसार सोया। कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया, जागे तो सवेरा। तो बाबा कहता है बच्चे ये आपके लिए गायन है। जब आप जागते हो, बाबा कहता है जब आप आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं संगम पर जागती हो तो बाबा कहता है ये है ना कि आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, बिल्कुल मरेंगे तो स्वर्ग जाइए, ये भी तो सुनते हैं। बिल्कुल। बाबा हमको यही पुरुषार्थ रोज कराता है कि बच्चे जब तक दुनिया को छोड़ने का हम में वैराग्य नहीं आएगा तब तक स्वर्ग नहीं जा सकते। तो दुनिया में भी लोग कहते हैं ना आप हुए तभी स्वर्ग जाते हैं, ये नहीं होता कि आप मैंने कहा ये भी कहते हैं ना कि आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए, बिल्कुल आप नहीं मरेंगे तो स्वर्ग स्वर्ग जाएंगे। नहीं जाएंगे, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर बाबा भी हमें कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब आप आत्माएं जागती हो संगम पर तो बाबा कहता है फिर सारी दुनिया के लिए एक नया सवेरा आता है। सारे तो ज्ञानी नहीं बनेंगे, सारे तो पांडव नहीं बन सकते, सबका पार्ट है अपना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब आप नई दुनिया की स्थापना करते हो
जब आप सतयुग लाते हो तो बाबा कहता है बाकी जहान को, बाकी दुनिया को मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो मांग रहे हैं दुनिया में। देखो अभी अभी न्यूज आई है, जहांगीरपुरी में दंगे हो गए। किस लिए? मुसलमानों ने हिंदुओं से दंगे करे क्योंकि आज हनुमान जयंती मनाई जा रही। अब बाबा कहता है बच्चे ये तो आर्फन की दुनिया है, ये तो अनाथों की दुनिया है, ये तो लड़ेंगे आपस में। बाबा कहते हैं जिनके सर पे बाप नहीं होता तो बच्चे लड़ते हैं। संसार के हालात तो हमारे सामने ही आ रहे हैं। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे आप आधार मूर्त हो। आपके जागने से बाबा कहता है दुनिया में एक नया सवेरा आ जाता है। हर एक जग का नूर कहाँ तक जग को रोशन कर रहे हो। आंखों को ही जीवन की ज्योति कहा जाता है। आप सब हो जग की ज्योति। बाबा कहता है दुनिया में आंखों के लिए कहते हैं ना कि ये ज्योति है, जीवन की ज्योति है आंखें। लेकिन बाबा कहता है आप बच्चे तो जग की ज्योति हो, जग को रोशन करने वाले। तो बाबा कहता है जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। बाबा कहता है बच्चे अगर आप बच्चे अपनी स्थिति से बार बार हिलोगे तो फिर दुनिया का क्या हाल होगा। जैसे बाबा कहता है अगर जग की लाइट चली जाए, होता है ना अचानक से लाइट चली जाती है, तो बाबा कहता है फिर क्या हालत होती है घर में। हम्म क्या हालत होती है, जो जहां होता है बेचारा वहीं बैठ जाता है। अब हिले कैसे डुले कैसे, कुछ रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। ना माचिस मिलती है ना नाइट लाइटर। ये तो शुक्र है अभी मोबाइल में टॉर्च आ गई है, तो मोबाइल तो सबके हाथ में ही होता है। तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया में जब लाइट जाती है तो कितनी हलचल मच जाती है एकदम से। हाँ, और वाकई अब तो आप मान के चलो हमारे जीवन का आधार लाइट बन चुकी है। लाइट नहीं होगी ना तो हमको पानी मिलेगा, ना हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलेंगे, एसी कूलर फ्रिज पंखा, हाँ मोटरें, कितना कुछ है, फ्रिज, ये सब चीजें तो हमारी लाइट पे ही डिपेंड करती है। तो बाबा कहता है बिना लाइट के कहते हो ना जीवन तो असंभव लगता है। ऐसे ही बाबा कहता है जब ये लाइट तुम्हारी गुल हो जाती है बत्ती, तब क्या हलचल होती है। हम्म, बाबा कहता है हलचल मचती है ना, अशांति, घबराहट, डर, चिंता, ये अंधकार। बाबा कहता है अंधकार में आत्मा की ये हालत हो जाती है। तो बाबा कहता है बस एक ज्ञान का दीपक जलाओ। तो बाबा कहता है चहु और रोशनी ही रोशनी, न सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि बाबा कहता है अनेक आत्माओं के जीवन। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे जहान की लाइट जाती है तो कितनी हलचल महसूस करते हो। तो उस समय अच्छा लगता है क्या जब लाइट जाती है तो? क्या कहते हो, हे राम कब आएगी। हाँ, एक उम्मीद तो होती है ना कि आ जाएगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे उस समय तो किसी को अच्छा नहीं लगता ना जब लाइट जाती है। आंख खुली और यहाँ परिवर्तन हुआ। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आज तक तो अंधेरे में ही पड़े, जब तक हमको ज्ञान नहीं मिला था, अपने को आत्मा नहीं जानते थे, भगवान कौन है नहीं पता था। बाबा कहता है ये तो अंधकार में ही थे। कितने दुखी थे, कितने परेशान थे, धक्के खाते थे, भटकते थे, जगह जगह पर भटकते थे। बाबा कहता है बाबा कहता है बच्चे भक्ति में तो धक्के ही थे, मिला क्या, मिला क्या, अभी बाबा बताएगा। तो बाबा आगे समझाता है, कहते हो ना आंख खुलती तो परिवर्तन हो जाता है। यहाँ भी जब जग की लाइट नहीं जलती तो महसूस करते हो ना कि कैसा लगता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि शंकर ने आंख खोली तो कितना परिवर्तन हुआ। कहते हैं शंकर ने तीसरी आंख खोली तो प्रलय आ गई। बाबा कहते हैं बच्चे बात है तुम्हारी, जब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो बाबा कहता है तुम्हारी पतित दुनिया, तुम्हारी पतित काया, तुम्हारे पतित संकल्प, तुम्हारे पतित कर्म बंधन, सब में प्रलय आ जाती है। पुराना सब खत्म, आ गई प्रलय। जब ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मैं तुम्हारा खोलता हूँ, दुनिया में ये कोई खोल नहीं सकता, नहीं तो कितनों ने खोल दिया होता। ये सिर्फ एक परमात्मा ही खोलता, क्योंकि आत्मा है ये तो दुनिया में हमको किसी ने बताया है। ये तो सब कहते थे कि मरने के बाद आत्मा को शांति मिले, लेकिन
रास्ते से शांति मिले ये दुनिया में कोई नहीं कहता था। कोई कहता था मंत्र पढ़ लो, कोई कहता था व्रत कर लो, कोई कहता था फलानी जगह जाके दान कर दो, तीर्थ करो। सबके बाबा कहता है अनेक मते थी, जिसको जो समझ में आया वो हमको समझाता चला गया। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आत्मा अंदर से क्या कहती थी, मुझे मिला न मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मन का मीत नहीं मिलता था उसको, और तो सब कुछ मिलता था, लेकिन मन का मीत उसके पास नहीं था, तो वो खाली ही रह जाती। जब दुनिया से उठती थी तो कहती थी भगवान मैंने इतना जीवन बिताया, इतनी मेहनत करके इतना कुछ बनाया, कोई मेरे साथ ही नहीं चल रहा। तो मन का मीत कहाँ मिला, कफन में अकेले ही लिपट के चले जाता है, कौन किसके साथ गया आज तक। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब मैं आता हूँ तो तुम्हारा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, तो तुम्हारी पुरानी दुनिया में बाबा कहता है प्रलय आ जाती है। और कोई प्रलय नहीं है कि सोचो कि दुनिया पानी पानी हो जाएगी, नहीं, बाबा कहता है आ गई प्रलय। जिसने ज्ञान को सुन लिया, धारण कर लिया, उसके तो जीवन में प्रलय आ गई। तो प्रलय के बाद फिर क्या दिखाया, प्रलय के बाद एक नई सृष्टि की शुरुआत भी तो दिखाई है। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये वही समय है, पुराने को फेंको और नए को धारण करो। तो परमात्मा ये हम बच्चों से तैयारी करवा रहा है। आगे फिर बाबा कहते हैं आंख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है। बाबा कहता है मैं तो रोज सुबह सुबह आता हूँ ना, तो इसके क्या करता हूँ, ज्ञान का छींटा देता हूँ। पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे सुबह सुबह उठ के ना आंखों पे छींटा मारो, तो कभी आंख पे चश्मा नहीं चढ़ेगा। तो बाबा भी क्या करता है, सुबह सुबह बच्चों को जगाता है और मुरली के द्वारा ज्ञान का छींटा इस तीसरे नेत्र पे डालता है, ताकि आंखें कभी कमजोर ना पड़े, कभी धुंधला ना देखे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बीच बीच में माया की धूल तो पड़ी जाती है। कभी कभी मन में आ ही जाता है कि छोड़ो आज की मुरली। हाँ, कई बच्चे होते हैं ना यंग एज में, कहते हैं आज नहीं नहाएंगे, छोड़ो कौन देख रहा है हमको। तो बाथरूम में जाते हैं, पानी गिरा के वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा टॉवल भी भिगो लेते हैं कि मम्मी पूछेगी, कहेगी टॉवल तो गीला है। चलो, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का स्नान रोज करो, बार बार करो। यहाँ तो देखो दुनिया में पानी की भी शॉर्टेज है ना, लेकिन बाबा कहता है ज्ञान की तो कोई शॉर्टेज नहीं है। जब समय मिले बाबा कहता है ज्ञान में डुबकी मार लो। ये स्नान बाबा कहता है ये है शाही स्नान, ये तुमको बार बार नहीं मिलेगा। जितना बाबा कहता है आत्मा ज्ञान की डुबकी मारेगी, लाइट फील करेगी, निर्बंधन फील करेगी, यही तो चाहिए था। लेकिन बाबा कहता है बिना ज्ञान के नहीं होगा। कोई सोचेगी पानी भी नहीं डालें और सपूर्ति भी मिल जाए, फ्रेशमेंट भी हमको मिल जाए, वो हो नहीं सकता। तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान के साथ आपको भी स्नान करना पड़ेगा। तो फिक्स करो कि हमको जब तक जीना है नहाना तो रोज है, तन की भी दुर्गंध मिटाए और मन की भी दुर्गंध मिटाए। तो बाबा कहता है माया फिर क्या करती है, बीच बीच में धूल डाल देती है। सारा विश्व आप जहान की आंखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के इंतजार में है कि कब हमारे इष्ट देवों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़े तो निहाल हो जाए। बाबा कहते हैं कभी भक्तों को देखो, उमड़ उमड़ के कैसे लाइनें लगा के खड़े होते हैं कि एक झलक हमको मिल जाए। बाबा कहता है आपकी इंतजार कर रहे हैं कि ये कब हमको देखे तो हम निहाल हो जाए। तो बाबा कहता है लेकिन तुम्हारी तो आंख में माया की धूल है, तुम कैसे भक्तों को निहाल करोगे। माया की धूल है माना, बाबा कहता है ये देह का भान, देहिक आकर्षण, देहिक संबंध। बाबा कहता है ये धूल है अभी, तो तुम दूसरों को कैसे निहाल करोगे। दूसरों को निहाल करने के लिए पहले खुद तो निहाल होए। तो बाबा आगे कहता है ऐसे निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंखें मलते रहेंगे तो निहाल कैसे करें। आंख में एक तिनका भी चला जाता है ना, तो सामने इतना बड़ा पहाड़ भी दिखाई नहीं देता। एक तिनका अंधा कर देता आदमी। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये मोह, ये लोभ, ये क्रोध,
ये तिनके समान है, छोटे छोटे, दिखते कहाँ है। लेकिन बाबा कहते हैं यही जब घुसते हैं ना, बाबा कहते हैं तीसरे नेत्र में एक तिनका भी चला जाता है, तो बाबा कहता है इतना बड़ा बाबा तुमको भूल जाता है। तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो, उस समय आंखें ही मलते रह जाते हो। तो बाबा कहता है फिर निहाल कैसे करोगे। निहाल करने वाले हल्के से झुटके भी खा लेते हैं, संकल्पों का भी झुटका खा लेते हैं। भगत आपको देख रहे हैं और आप झटके खा रहे हो। बाबा कहता है भक्त भक्त लाइन लगा के खड़े हैं मंदिर के बाहर, और देवी है कि वो मंदिर ही नहीं खोल रही, कह रही अभी मैं तैयार नहीं हूँ, आज रहने दो। भक्तों को कौन समझाए, वो तो बेचारे सुबह सुबह भेंटे नारियल लेके पहुंच गए। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे भक्त आपको देख रहे हैं और आप झटके खा रहे हो। झटके खाना माना, बाबा कहता है व्यर्थ में जाना, साधारण चीजों में चले जाना, कलयुगी माया में बाबा कहता है उलझ के रह जाना, ये है झटके खाना। हम्म, तो एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार होगा। अब बाबा हमको अलर्ट कर रहा है। बाबा कहता है बच्चे एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार होगा, भक्त आत्माओं की पुकार होगी, पुराने संस्कार पांच तत्वों का विकराल रूप होगा, पांच विकारों का अंत होने का विकराल रूप होगा। अंत में बाबा कहता है ये सब चीजें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तमोगुणी आत्माएं जिनके साथ हमारा मोह है, लगाव है। अभी बहन ने यही प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई कहते हैं ज्ञान में रोज कि हमको किसी के साथ लगाव नहीं रखना। तो उन्होंने पूछा अगर हम लगाव नहीं रखेंगे तो हमें इंसान कौन कहेगा। अगर हमारा किसी के प्रति रुझान नहीं होगा तो हमको इंसान भी कौन कहेगा। तो बाबा ने हमको क्या समझाया, बाबा कहता है कि बच्चे प्रेम हो। जगह जगह आज हनुमान जयंती मनाई गई है, जगह जगह लंगर भंडारे थे, है ना, सबने कितनी भावना से लंगर खिलाया। लेकिन बाबा कहता है ये प्रेम है कि चलो भूखों को कुछ खाने को मिलेगा, ये प्रेम है। जो आया उसको बांट दिया। अब ये गरीब तो कल भी रहने वाले, लेकिन कल के प्रति उनके प्रति कोई लगाव झुकाव नहीं है कि हाय बेचारे कल क्या खाएंगे। जो है सो बांट दिया। अगर कल का भी बाबा कहता है बंधन बांध दिया कि कल ये बेचारे क्या खाएंगे, तो बाबा कहता है फिर ये क्या है, ये है मोह। ये इंसान को इंसान नहीं रहने देता। प्रेम है, जो है मेरे पास मैंने बांट दिया, किसी के काम आ गया। लेकिन कल क्या होगा, मेरे बिना क्या करेंगे, मैं लंगर नहीं चलाऊं तो भूखे रह जाएंगे, ये है कर्म का बंधन। इसको बाबा कहता है तोड़ दो। जो होता जा रहा है उसको करते जाओ, लेकिन आत्मा पर कोई बोझ नहीं हो कि मेरे बिना क्या होगा, मैं नहीं करूं तो कौन। आज तक भी तो बेचारे पल ही रहे हैं गरीब। हमने दान देना छोड़ दिया, भूखे थोड़ी मर गए। और हम नहीं भी दुनिया में रहेंगे तो भी भूखे नहीं रहने वाले। सबका दाता राम, यही तो भक्ति में सीखते थे हम। हम्म? तो बाबा भी हमें यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है बच्चे अंत में तो तमोगुणी आत्माओं का वार भी होगा। कोई मोह के वश खींचेगा, कोई क्रोध के वश, कोई लोभ के वश। बाबा कहता है ये भी होगा। भक्त आत्माएं भी आपको पुकारेंगी, अपनी इष्ट देवी देवताओं को। पुराने संस्कार अपनी तरफ खींचेंगे। पांच तत्व ये प्रकृति के, ये भी विकराल रूप लेंगे। तो बाबा कहता है अंत में ये सब होगा क्योंकि ये विदाई लेंगे। बस फिर ये बाबा कहता है सी ऑफ करने के लिए एक बार आखिरी बार आएंगे। किसी को घर पे बुलाओ, किसी को कोई वेडिंग पे बुलाओ, तो क्या करते हैं लोग, एक दो घंटा सब जगह घूमते हैं, ये खाया वो खाया, इससे मिले उससे मिले, और लास्ट में होस्ट को जाकर मिलते हैं कि अच्छा जी अब हम जा रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये जितना भी सब कुछ चल रहा है ना, माया का विकराल रूप, अंत में बाबा कहता है ये आपके पास विदाई लेने आए, तो घबराना नहीं उस समय। तो बाबा आगे समझाता है एक बार सब विदाई लेके फिर चले जाएंगे। संस्कार का स्वरूप किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएगा, किसी के पास कर्म बंधन के रूप में, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में, किसी के पास अलबेलेपन आलस्य के रूप में। तो बाबा हमको फिर से बता रहा है कि बच्चे अंत में ये पेपर आपको आने वाले हैं। फिर से सुनना, बाबा कहता है
संस्कार, हमारे ही पुराने संस्कार किसी ना किसी कर्म भोग के रूप में आ सकते, कोई ना कोई कर्म भोग हमारे सामने आएगा, चाहे तन का आए, चाहे मन से कोई दुखी हो जाए, चाहे धन से आए, चाहे किसी रिश्ते से आए। कई बार हम ठीक होते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे किसी खास को वो परेशान हो गया, तो जब वो परेशान तो हम भी परेशान, कर्म भोग बन गया ना। ये बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कहता है अंत में हमारे ही पुराने संस्कार है ना, ये मोह के, लोभ के, ये हमको दुखी करेंगे, कोशिश करेंगे फिर से छेड़ने। तो बाबा कहता है ये कैसा भी कर्म भोग बनकर आपके सामने आएगा, कर्म बंधन के रूप में आएगा, कर्म भोग के रूप में आएगा, व्यर्थ के संकल्प भी आएंगे। कैसे आएंगे? व्यर्थ के संकल्प आएंगे आलस्य के रूप में, अलबेलापन, कि सो जाते हैं, थक गए, कमजोरी है। बाबा कहता है ये व्यर्थ आएगा सारा लास्ट। तो बाबा कहते हैं राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता सब हलचल में आ जाए। अभी देख रहे हो दुनिया के हालात, राजनीति चरमराई हुई है, श्रीलंका का हाल देख रहे हो, राजनीति में हलचल है। बाबा कहता है धर्म सत्ताओं में हलचल है, देखो सब एक दूसरे को लड़ने मारने पे उतारू। और विज्ञान सत्ता, विज्ञान सत्ता भी बाबा कहता है क्या कर रही है इस समय, हलचल में है। हर कोई दूसरे को डराने में लगा हुआ है कि हमारे पास इतनी बड़ी मिसाइल्स है, हमारे पास ये शक्ति है, तो तुम्हारे पास नहीं। तो बाबा कहता है दुनिया इस समय हलचल में है। बाबा कहता है ये तैयारी है अंत के सीन की, तो तुम ऐसे में सो नहीं जाना। बाबा कहता है तुम सो नहीं जाना, क्योंकि बाप ने तुमको जगा दिया है कि बच्चे ये सोने का समय नहीं है अभी। दुनिया हलचल करेगी, चारों तरफ से हलचल होगी, ये प्रलय मचेगी अभी, बाबा कहता है। लेकिन तुम जागते रहना, अपनी स्थिति को संभाले रखना, तो अंतमति सोगति। दुनिया बाबा कहता है हलचल में आएगी, हाहाकार करेगी, लेकिन बाबा कहता है मेरे बच्चे कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि बाबा कहता है मैंने तुमको पहले से ही बता दिया। तो बाबा कहता है तुमको घबराने की जरूरत। एक डॉक्टर जब पेशेंट को बोल देता है ना कि देखो कभी कभी हो सकता है आप बेहोश हो जाओ, तो घबराना नहीं। घर वालों को भी कह देता है देखो ये दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है कि शायद आप बेहोश हो जाओ, ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं। तो जिसको पता चल गया वो नहीं घबराए, कहेगा डॉक्टर ने पहले ही बोल रखा था, घबराने की बात नहीं। तो बाबा भी हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे सारी सत्ताएं इस समय हलचल में आएंगी, ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा। ऐसे समय पर बाबा कहता है जब तुम्हारे घरों में हलचल होगी। अभी कोविड ने दिखाया ना, लोगों की नौकरियां छूटी, घर घर में देखो स्वास्थ्य बिगड़ा, इमरजेंसियों में लोग भागे। ऐसे समय बाबा कहता है क्या तुमको फुल स्टॉप लगाना आएगा? लगा सकोगे फुल स्टॉप कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा? बाबा कहता है ऐसे समय तुमको फुल स्टॉप लगाना आए, इतनी समेटने की शक्ति अपने अंदर अनुभव करते हो कि कुछ भी हो जाए, बाबा ने कह दिया है बच्चे नथिंग न्यू, तेरे को घबराने की बात नहीं है, बाप तेरे साथ बैठा। तो बाबा कहता है बच्चे इतनी समेटने की शक्ति आपके अंदर हो, समेटने की शक्ति जमा करो, इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। दुनिया में भी जब कोई शरीर छोड़ता है ना, उस समय हमको नहीं पता वो बेचारा क्या सोच रहा होगा अंदर। भले ही किसी भी हालत में कोई हॉस्पिटल में शरीर छोड़ता है, कोई घर में, कोई एक्सीडेंट में, उस समय आत्मा क्या करती होगी? एक मुरली में बाबा ने एक्सप्लेन किया था। बाबा कहते हैं बच्चे ऊपर से तुम कुछ भी करो उस आत्मा के साथ, कोई उसको गंगा जल पिलाता है, कोई तुलसी का पत्ता मुख में रखता है, कोई उसको गीता का अध्याय सुनाता है, कोई उसके हाथों से दान पुण्य कराता है, लेकिन उस समय बाबा कहता है आत्मा क्या करती है? आत्मा को ये तो समझ में आ जाता है कि मुझे अब चलना पड़ेगा, ये तो उसको दिख जाता है कि अब तो वक्त आ गया मेरा, अब ये कोई रोक नहीं सकता मुझे। लेकिन वो जाना भी तो नहीं चाहती, जाना भी तो नहीं चाहती। पूरा जीवन, परिवार, बच्चे, पैसा, धन, कितना कुछ आसक्ति तो है ना। शरीर के साथ में भी आसक्ति है, भले ही पुराना शरीर है, रोगी है, लेकिन छोड़ना कौन चाहता है? छोड़ना तो कोई नहीं चाहता।
तो उस समय आत्मा क्या करती है? आत्मा बेचारी यही पुरुषार्थ करती है, अपने आप को राजी करती है कि चल चल चल, लेकिन अंदर की वासनाएं उसको उठने नहीं देती, वो उसको उठने नहीं देती। लेकिन कोई उसको अंदर से धक्का भी मारता है कि चल अब, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से, तो वो समेटने की शक्ति तो उसके पास, बेचारी के पास होती ही नहीं। लेकिन उसको समझ में तो आता है कि जाना तो पड़ेगा। इसलिए दुनिया कहती है कि यमराज आता है लेने, क्योंकि खुशी खुशी तो कोई जाता नहीं। कई बार बच्चे होते हैं ना, तो पेरेंट्स उसको स्कूल भेजते हैं, कहते हैं जाओ पढ़ने, तो बच्चे खुशी खुशी नहीं जाते, हम भी उनमें से एक रहे हैं। तो धर्मराज आता है, उसको पीछे से धक्का मारने की जाना ही पड़ेगा, कैसे नहीं जाएगा स्कूल। तो फिर वो जाता है, रो के जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है दुनिया में जो कहते हो ना कि यमराज लेने आया है, वास्तव में कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता। लेकिन क्यों बोला गया कि कोई लेने आता है? क्योंकि जाने वाला राजी नहीं है। जाने वाला राजी नहीं है तो धक्का मारने के लिए कोई चाहिए ना। इसलिए दुनिया में कहते हैं अच्छे कर्म करो, नहीं तो यमराज लेने आएगा। अगर अच्छे कर्म करोगे तो फिर कहते हैं फिर देवदूत लेने आएंगे, बुरे कर्म किए तो कहते हैं यमराज लेने आएगा। डरावा तो शास्त्रों में बहुत अच्छा अच्छा दिया, लेकिन मानता फिर भी कोई नहीं है। कौन अच्छा काम कर रहा है दुनिया में? बाबा कहता है जब तक बाप ना आए, बाबा कहता है नेक कर्म दुनिया में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई, बाबा कहता है अभी देह के भान में, अपने को आत्मा कहाँ समझते हो? तो बाबा कहता है देह के भान में तो सबसे बड़ी आसक्ति है। यही बाबा कहता है सबसे बड़ा विकार है जो आत्मा को दुखी करता है। इसी को बाबा सबसे पहले काटता है कि बच्चे तू शरीर थोड़ी है, तू आत्मा है। और आत्मा मुसाफिर है, शरीर तो तूने कई बार लिए, कई बार छोड़े। हमारा कोई कपड़ा फटता है, हम रोने थोड़ी बैठ जाते हैं, हमारे पास तो कितने नए कपड़े। और जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो हमको तो खुशी होती है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आत्मा भी ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो बाबा कहता है फिर वस्त्रों के पीछे क्या रोना? कल परसों ही बाबा ने बोला ना मुरली में, बाबा कहता है जब कोई जाए ना, रोना नहीं। बाबा कहता है बच्चे इसको शरीर भी मिलेगा नया, इसको संबंध भी नए मिलेंगे, इसको बाबा कहता है पार्ट भी, रोल भी नया मिलेगा, तो फिर रोना किस बात का? किस बात का रोता? बाबा कहता है किसी को नहीं रोना, सबको दुआएं देना कि आपने बहुत अच्छी पारी खेली, बहुत अच्छा रोल किया, आगे भी आपको अच्छा रोल मिलेगा। फिर आगे बाबा समझाते हैं दिल्ली की गद्दी अब हिलने वाली है। बाबा कहता है बच्चे अब समय नजदीक आ चुका है, अब बाबा कहता है सब गद्दियां हिलेंगी धीरे धीरे। बाबा कहता है वक्त आ रहा है अभी। बाप की नॉलेज के सिवाय जो भी नॉलेज है वह रसहीन है। बाबा कहता है दुनिया में आपने जो भी पढ़ा सुना, बाबा कैसा किसी में तत्व नहीं है, सार नहीं है, किसी में विस्तार बहुत है। बाबा कहता है बाप की नॉलेज के सिवा किसी भी नॉलेज में, बाबा कहता है रस नहीं है, रसहीन है। बाबा कहता है अनुभव करें हम क्या कर रहे हैं और ये क्या पा रहे हैं। बाबा कहता है अभी जो दुनिया में और जो आत्माएं हैं जो ज्ञान नहीं सुनती, बाबा कहता है आपको देखकर अभी वो अनुभव करे कि ये क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। कंपैरिजन आना चाहिए, बाबा कहता है उनके मन में, हाँ, कि ये कितने अलग होते जा रहे हैं और हम तो तेरी मेरी में ही फंसे हैं। तो बाबा कहता है हम हैं सुनने वाले और ये बन गए सुनाने वाले। बाबा कहते हैं उनके अंदर ये डिफरेंस उसको दिखना चाहिए लोगों को, कि ये तो देखो सुनाने वाले बन गए और हम सुनने वाले ही रह गए। तो हम भटकने वाले और ये पाने वाले। बाबा कहता है उनको ये अंदर फीलिंग आनी चाहिए कि हम तो भटक ही रहे हैं अभी तक, और ये तो कहते हैं हमने पा लिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये कहते हैं हमने तो पा लिया जो पाना था, और हम अभी तक धक्के ही खा रहे हैं। अभी उनको ऐसा संकल्प आता है कि ये मक्खन खा रहे हैं और हम छाछ पी रहे हैं। बाबा अभी की बात कर रहा है। बाबा कहता है जो अभी नए नए आ रहे हैं ज्ञान में, कोर्स करते हैं, फिर थोड़ी बहुत मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं ये तो उनको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये तो मक्खन खा के आत्माएं शक्तिशाली बन गई हैं और हम तो अभी छाछ ही ले पा रहे हैं, हमारे में अभी इतनी ताकत नहीं है। बाबा कहते हैं ये उनको भी समझ में आ रहा है अभी, तो फिर भी सोचते हैं चलो छाछ तो मिल रही है, छाछ के भी बहुत बेनिफिट है।
तो बाबा कहता है ज्ञान स्थान तब बनेगा जब तुमको भक्ति से वैराग आए। बाबा कहता है दो नाव में इकट्ठे नहीं चल सकते कि सोचो हम भक्ति भी करते जाएंगे और ज्ञान भी सुनते जाएंगे। आप देखो जब छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे के एक अलग से जूते हम खरीदते हैं जिसमें वो पीपी पीपी की आवाज आती है, होता है ना। तो बच्चा जब चलता है ना तो वो पी की आवाज आती है, तो बच्चे में और उत्साह आता है कि मैं और चलूं तो और आवाज आएगी। लेकिन जब वो बच्चा प्रॉपर चलना शुरू करता है, तब हम ऐसे जूते खरीदते हैं किसी के लिए? ये जूते केवल बच्चों के लिए बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर उमंग उत्साह नहीं होता चलने का, बार बार गिर पड़ते। तो बाबा भी हमें क्या कहता है, भक्ति का मार्ग तो तुम्हारा ऐसे था जैसे वो छोटे बच्चे पीपी वाले जूते पहनते हैं ना, वैसे था। लेकिन बाबा कहता है जब तुमको ज्ञान मिलता है, तो बाबा कहता है फिर यहाँ पर तुमको शोर हल्ला गुल्ला नहीं करना। भक्ति में बाबा कहता है जितना तुमने करना था कर लिया। बाबा कहता है यहाँ तो साइलेंस की शक्ति तुमको जमा कर। बाबा कहता है घर चलना है ना, घर परम धाम में। बाबा कहता है वहां तो आत्माएं कौन है, साइलेंस्ड है। बाबा कहता है वहां के लिए तुमको साइलेंस का बल चाहिए। तो सारा दिन हम कितना बोलते हैं, कई बार मुख से नहीं बोलते लेकिन अंदर अंदर तो विचार ये भी तो बोल रहे हैं खुद से ही, अपने आप से ही सारा दिन बातें करते हैं। दुनिया में कोई अपने आप से बातें करता है ना, हम कहते हैं पागल है, देखो बेचारा खुद ही बातें कर रहा है। और हम जो अपने मन में सारा दिन चलाते रहते हैं, हम अपने आप को कभी नहीं कहते कि हम पागल हैं। हम कहते हैं हम तो बहुत समझदार हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों को भी रोको, और बाबा कहता है मुख से भी जितनी जरूरत है बस उतना इसको यूज करो, क्योंकि साइलेंस का बल हमको जमा कर। तो बाबा कहता है अभी जब भक्ति से तुमको वैराग आएगा, तब बाबा कहते हैं ज्ञान का बीज पड़ेगा। ऐसी अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो दुनिया अनुभव करे कि भक्ति से कुछ नहीं मिला, ऐसा उपराम हो जाए, तब ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। बाबा कहता है अभी आपको अपनी स्थिति ऐसी बनानी पड़ेगी कि जो भक्ति करती हैं आत्माएं, उनको ये अनुभव हो कि भक्ति करने से तो हमको कुछ नहीं मिला। तो बाबा कहता है उनको ये महसूस हो कि भक्ति से तो कुछ मिला ही नहीं। ये आवाज निकले कि भक्ति होते हुए भी कुछ और चाहिए। हम सब तो भक्ति करते थे पहले, और ये मन की बात है, करी खूब करी, शिद्दत से करी, तन मन धन से करी, सर्वस्व न्यौछावर किया। लेकिन अंदर कोई बैठा था, वो कहता था कि कुछ छूट गया, मिला तो कुछ भी नहीं। अंदर से ये आवाज रोज आती। तो बाबा कहता है बच्चे ये भक्त आत्माओं के अंदर से आवाज निकलनी चाहिए कि सब कुछ है, घर भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, लेकिन कुछ और चाहिए। तो बाबा कहता है भक्ति से क्या मिलता है, भक्ति में कोई शक्ति नहीं है। बाबा कहता है आपकी भावना में शक्ति है, कि जिस भावना से आपने मुझे पुकारा ना, बाबा कहता है वो भावना की शक्ति है। लेकिन भक्ति में शक्ति नहीं है, भक्ति में तो रोना है, गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना है, पूजा है, अरदास है, दुख है। बाबा कहता है बच्चे भक्ति में कोई शक्ति नहीं थी, शक्ति तो ज्ञान के अंदर। तो मांगते हो ना भक्ति का फल दे हमको, तो बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति का फल तुमको देने आया। लेकिन बाबा कहता है कईयों की भक्ति पूरी नहीं होती, तो वो ज्ञान में आके फिर से भक्ति में लग जाते। तो पहले स्कूलिंग खत्म हो, तब तो कॉलेज में एडमिशन कोई लेगा। बाबा कहता है जो नहीं आते समझो उनकी अभी भक्ति पूरी नहीं हुई है, अभी पूरी क्लासें करने दो उनको। पता नहीं भाग में होगा भी कि नहीं, या द्वापर में फिर से भगत ही बन के आएंगे। बाबा कहते हैं पार्ट है ना सबका अपना। तो फिर आगे बाबा कहते हैं भक्ति से चाहना पूर्ण नहीं हो रही है, मन में यह उलझन तो हुई है, लेकिन इसका ठिकाना मालूम पड़े। बाबा कहते हैं भक्ति जो करते हैं उनको ये पता तो चलता है कि चाहना पूर्ण नहीं हो रही भक्ति से, लेकिन ठिकाना मिले कि फिर करें क्या। तो बाबा कहता है फिर एक बाप का उनको पता तो चले। ये तो महसूसता आती है कि भक्ति से नहीं मिल रहा कुछ। कभी कभी भक्त आत्माओं से मिलो ना, तो कहते हैं बस एक ही माँ से या किसी भी ईश से हमने मांगा है, हमारा तो ये काम ही पूरा नहीं।
लोगों की एप्लीकेशनें सुनो तो हैरान हो जाते हैं देखकर कि ये क्या क्या मांगने जाते हैं मंदिरों में। तो बाबा भी हमें यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे भक्ति में उनकी चाहना तो पूर्ण नहीं हो रही, लेकिन उनको ठिकाना तो मिले, पता तो चले फिर कहाँ चले। बाबा कहता है भक्ति तो जैसे चौराहा है, तो कोई इस तरफ निकल जाता है, कोई उस तरफ निकल जाता है, मिलता कुछ भी नहीं। धक्के खा खा के बाबा कहता है फिर वापस आ जाओ। तो एक उम्र आती है ना, भक्ति भी छूट जाती है, व्रत करने की ताकत नहीं रहती शरीर के अंदर, मंदिर तक चल के जाने की ताकत नहीं बचती, तो फिर वो अपनी खटिया पे ही आ जाते हैं वापस। लेकिन बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है खटिया में रह के भी बाप को याद कर सकते हो, अनेकों की सेवा कर सकते हो खटिया पे लेटे लेटे। ये बाबा कहता है ये ज्ञान की शक्ति है, ये है योग की शक्ति। जहां आत्मा को ये प्यास नहीं है कि जब तक मैं मंदिर नहीं जाऊं, मैं जोत नहीं जलाऊं, तब तक मैं कुछ खाऊं कैसे। मंदिर नहीं गई तो सोचेगी आज मैंने भोग नहीं लगाया तो फिर कितना बड़ा पाप चढ़ गया। नहीं, बाबा कहता है ज्ञान में क्या है? ज्ञान में बाबा कहता है ठहराव, ज्ञान में स्थिरता है। भक्ति में एक तो अस्थिरता है, जरा सी कोई भूल चूक हो जाती है कान पकड़ते हैं, मैया रानी मेरी भूल चूक माफ कर, नाक रगड़ते रहते हैं। कोई जीवन में दुख आता है कहते हैं माँ नाराज है, भगवान नाराज है, मेरे सितारे खराब है। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे ज्ञान तो आपको समझ देता कि बिना मेरे कुछ बीजे मेरे कर्म नहीं बन सकते। तो अगर मेरे सामने कोई पेपर बनकर आया भी, कोई आत्मा आई, कोई परिस्थिति आई, कोई कर्म भोग आया, बाबू कहता है नाउ टेक इट इजी। आपने किया है, आपके सामने आया है, अब अपनी शक्तियों को स्मरण करो और पार हो जाओ। गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है किसी के आगे। तो बाबा कहता है ज्ञान के अंदर ये पावर है। फिर आगे बाबा कहते हैं भगत है तो भोले ना, भोलों पर तरस जरूर पड़ता है। बाबा कहता है बच्चे मैं भी तो तरस खा के आया ना, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे तुम भी बाप समान बनो। तो जितनी भी आत्माएं बाबा कहता है दुनिया में है, सारे भक्ति भी नहीं कर रहे, बहुत से तो नास्तिक भी। हम्म, तो बाबा कहता है तो भोले के बच्चे ना। बाबा कहता है बाप से नहीं मिले, नहीं पहचान पाए, लेकिन तुम तो बाबा कहता है उन पे तरस करो। हर एक आत्मा के प्रति बाबा कहता है अपनी मनसा श्रेष्ठ रखो। बहुत से विचारे हैं, उनको जब कोई बात करने लगो ना ज्ञान की, तो एक ही बात कहते हैं, कहते हैं हमको इतनी गहराई समझ में नहीं आती, हमें तो यही ठीक है जो हम कर रहे हैं, यही दिया जला लेते हैं, यही हाथ जोड़ देते हैं और क्षमा मांग लेते हैं अपनी गलती। तो ऐसी आत्माओं पे हमको तरस नहीं आना चाहिए। वो बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ते हैं कि भाई ये हम नहीं समझ सकते, हमारे लिए जो है हमने जो समझा जो देखा दुनिया में बस यही ठीक है। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे आत्माओं के प्रति तुमको दुआ देनी चाहिए कि ये किसकी भक्ति कर रहे हैं, ये हमको ही तो याद कर रहे हैं। और हम जब इनको परिचय देते हैं पिता का, तो कहते हैं नहीं हम तो नहीं समझ सकते, हम तो अपने इष्ट के साथ ही राजी हैं। बाबा कहता है ये होगा क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये है संस्कारों की गेम। बाबा कहता है जब सतयुग आएगा बाप को तो तुम भी भूल जाओगे। शिव बाबा का पाठ खत्म सतयुग से। बाबा कहता है तुम ही देवी देवता बनोगे, और द्वापर में बाबा कहता है फिर तुम ही अपने मंदिर बनाओगे। और बाबा कहता है जो तुम्हारे बाद तुम्हारी भक्त आत्माएं आएंगी, वो तुम्हारा ही गायन सिमरन करेगी, उन्होंने कभी शिव बाबा को ना देखा था, ना सुना था, ना कभी सुनेंगे। बाबा कहता है उनके लिए तुम ही सब कुछ हो। तो वो अपने अपने इष्ट को पकड़ के ही राजी हैं। आप देखना अभी भी कई आत्माएं ज्ञान सुनती हैं, ज्ञान तो सुनती हैं लेकिन साथ साथ मन में, ये अपने साथ में भी होता था पर्सनली। जब हम ज्ञान सुनते थे तो हमारा जो जो सिस्टम था वो अलग ही टाइप का होता था, तो मन में इतनी कसी, एक इतना एक बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त थी। और आज हम ही रियलाइज करते हैं कि हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने भक्ति नहीं छोड़ी। वो जो वहां बैठते थे, जिनके आगे हम जाकर दुआ सलाम करते थे, सत श्री अकाल करते थे, उन्होंने हमको ही छोड़ दिया, कह रहे हैं अब आपका पार्ट यहाँ का खत्म है, अब आप आगे बढ़ो। आज भी हम जो पुराने लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं अब आप आते नहीं हो गुरुद्वारे में, वो कहते हैं अब आजकल मंदिर क्यों नहीं आते हो? तो अंदर से आवाज आती है
कि इसने जो देना था वो दे दिया। आप कहते हैं अब यहाँ मत आना। जिस भी हमने तीर्थ में जाके, जिस भी मंदिर में जाकर अपना नियम धारणाएं बनाई थी, वो कहते हैं आपको जो देना था, जो था मेरे पास देने के लिए, मैंने दे दिया। अब मेरे पास और आगे नहीं है, अब आगे के रास्ते पे आगे लेना। तो उन्होंने तो खाली कर दिया अपने आप को कि जो मेरे को समझ में आया आपको दे दिया। तो माना वो भक्ति सफल हुई ना, जिसके लिए हम धक्के खाते थे। तो फिर अब क्या करें वहां जाके? अब हमने स्कूल कर लिया, अब कोई बोले आप स्कूल क्यों नहीं आते, तो क्या कहें उसको? फिर मेरी स्कूलिंग हो गई पूरी, देखो सर्टिफिकेट देखो मेरे पास, अब मैंने स्कूल में क्या लेना है जाके? लेकिन दुनिया तो कहती है पूरी जिंदगी स्कूल आओ ना, मरते दम तक स्कूल आओ। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे जब डिग्री मिल गई तो अब स्कूल में क्यों जाना, अब आगे बढ़ो, कॉलेज करो, फिर नौकरी करो, फिर अपना घर बार देखो। क्या पूरी जिंदगी स्कूल ही आते रहोगे? लेकिन भक्ति तो हम यही सोच के कर रहे थे। लेकिन बाबा ही हमको भक्ति से आगे का रास्ता देता है कि तेरा वो टर्म खत्म हो चुका, अब ये नई पारी खेल ले। तो अब हम ज्ञान ले रहे हैं ना, ज्ञान भी एक मार्ग है, इस पर भी हमको चलना है भक्ति की तरह सतत निरंतर। हमने भक्ति रोज की है अनकंडीशनली, कभी नहीं देखा हम बीमार हैं घर में क्या है क्या नहीं, हमने रोज भक्ति करी है। ऐसे ही हमको ज्ञान पे भी निरंतर चलना है। ये रास्ता है एक, ये मंजिल नहीं है। जब मंजिल आएगी तो आत्मा इस साइकिल से खुद ही उतर जाएगी। हम गाड़ी पे बैठते हैं ना, जब वेन्यू आता है तो गाड़ी से उतर जाते हैं। अभी पहले भक्ति में पैदल चल रहे थे, अब उसने ज्ञान में ओडी बिठा दी कि बैठो इस गाड़ी में, शाही ठाट से बैठो। तो हमको ये ज्ञान के मार्ग से भी तो उतरना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जब तक जीना है तब तक मुरली सुनना। बीच में बाबा कहता है छोड़ नहीं देना, ये रास्ता है, इसको तय करना पड़ेगा पूरा। ऐसा नहीं कि 2 घंटे चले, 6 घंटे चले, 2 महीने चले और फिर छोड़ दिया। बाबा कहता है नहीं, ये रेस है। बाबा कहता है इसको तो पूरा पार करना पड़ेगा। तो भक्ति पूरी करी ना हमने, भक्ति में नहीं रुके, ऐसे ही हमको ज्ञान में भी नहीं रुकना। भले ही कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी कुछ है, लेकिन अंदर कभी ये संकल्प नहीं आना चाहिए, कभी मन में ये ख्याल नहीं आए कि रोज तो एक ही बात सुनाता है बाबा। नहीं, भक्ति में भी तो हम एक ही झक रोज मारते थे, एक ही किताब का पन्ना रोज खोल के बैठते थे, तब कभी नहीं अके हम। लेकिन बाबा क्या ज्ञान में हमको एक ही बात रोज बताता है, अपने दिल से पूछ। इतनी वैरायटी है उसके पास। वो आज की मुरली में बोला मेरा एक एक मुरली का रतन लाखों रुपयों का है। तो बाबा कहता है जिसने कीमत जानी है ना, वो तो बाबा कहता है मुरली छोड़ेगा ही नहीं। और जिसने कीमत नहीं जानी, बाबा कहता है वो कंकड़ पत्थर समझेंगे और किनारे कर देंगे। सारा मदार बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि पर है। इसलिए जब भी भक्ति करते थे तो सबसे पहले गणेश को मनाते थे, कहते हैं बुद्धि का देवता। तो बाबा कहता है बच्चे तुम ही गणपति हो मेरे, तुम ही मेरे महावीर हो, तुम ही मेरी जगदम्बाएं हो, तुम ही मेरी सीताएं हो। और कहाँ से लेकर आऊंगा, और कहाँ से लेकर आऊंगा? तुम ही हो बाबा। ओम शांति।